नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दो राज्यों की विधानसभाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी संपन्न हो गए। महाराष्ट्र की तो सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हुए, लेकिन झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण के चुनाव 13 नवंबर को हुए थे और दूसरे चरण में कल यानी 20 नवंबर को 38 सीटों पर हुए। तो वहाँ भी 81 विधानसभा सीटों के चुनाव संपन्न हो गए और अब एग्जिट पोल्स भी आ गए। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है और झारखंड में मौजूदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की, वो सरकार वापस आ रही है। कुछ महाराष्ट्र में कुछ एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे हैं कि वहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार वापस आ रही है, आ सकती है महायुति सरकार की। हालांकि जो महायुति सरकार की वापसी दिखा रहे हैं वो वहाँ पर कड़ी फाइट दिखा रहे हैं। खैर, एग्जिट पोल्स का पिछले कुछ समय में जो हाल हुआ है उसको देखते हुए उस पर कोई बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल्स ने अपने अनुमान बताए हैं। इन पूरे चुनावों में अगर बात की जाए, कुछ और राज्यों में भी, 4 और राज्यों में भी उपचुनाव हुए कल कुछ सीटों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में की 9 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव के पहले से ही जो आशंकाएं जताई जा रही थी, चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान वो आशंकाएं बिल्कुल सही साबित होती दिखाई पड़ी। लगातार शिकायतें आती गईं, प्रशासन पर, पुलिस पर आरोप लगते रहे कई तरह के, लेकिन मतदान वैसे के वैसे होता रहा। जैसे ही एक तो एक सीट पर चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, 10 विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अयोध्या सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा ही नहीं की थी, वो बाद में कराए जाएंगे। 9 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। इन 9 सीटों में आपको बता दें कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास, चूँकि राष्ट्रीय लोकदल अब उसकी सहयोगी पार्टी है, उनके पास है, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी। इनमें राष्ट्रीय लोकदल केवल एक मीरपुर सीट से लड़ रही है मुजफ्फरनगर में, बाकी सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और इंडिया गठबंधन से सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में पहली बार, उपचुनाव में पहली बार है। जो बात हम बताना चाह रहे हैं और जिसकी चर्चा पूरे दिन भर रही और जिसने पूरी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इस चुनावी प्रक्रिया पर तमाम तरह के सवाल उठाए, वो बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं। विधानसभा के इन उपचुनाव में कई जगहों से ये खबरें आई, कई सीटों पर, चाहे वो मीरपुर की बात हो, वहाँ विवाद भी हो गया, कुंदर की सीट है मुरादाबाद की, इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट है, कटेहरी है, करहल है, लगभग सभी जगहों से इस तरह की खबरें आई कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है, वोट देने के लिए उनको बूथ तक आने नहीं दिया जा रहा है। उन इलाकों में जो कि समाजवादी पार्टी के वोट माने जाते हैं, या सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जहां पर मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी है, उन जगहों पर तमाम तरह की बैरिकेडिंग की गई। और एक तो तस्वीर आपने देखी ही होगी कि कुछ महिलाएं आ रही हैं मतदान के लिए, उनको पुलिस वाले रोक रहे हैं और एक दारोगा ने तो सीधे पिस्टल तान दी और कहा मुझे गोली मारने के आदेश हैं, अगर आप लोग आगे बढ़े तो हम गोली मार देंगे। ये तस्वीर पिछले काफ़ी समय से, बहुत पहले कभी दिखी हो तो दिखी हो, मुझे नहीं दिखी, लेकिन ऐसी तस्वीर कि मतदान करने आ रहे लोगों को पिस्तौल दिखाई जा रही हो और कहा जा रहा हो पुलिस की ओर से कि आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसी तस्वीर कभी दिखाई नहीं पड़ी। तस्वीर भी है, वो वीडियो भी है, सोशल मीडिया पर कल सारे दिन वायरल रहा वो वीडियो, उसकी चर्चा होती रही। तो इस तरह से रोकने की, मतदाताओं को रोकने की कोशिशें होती रहीं, जबकि आपको पता है कि मतदान करने के लिए चुनाव आयोग टैक्स पेयर्स के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर देता है प्रचार के लिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरी ओर जब मतदान के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पिस्तौल तान दी जा रही है। और इस तरह की 1-2 शिकायतें नहीं, सैकड़ों शिकायतें अलग अलग चुनाव क्षेत्र से चुनाव आयोग को की गई। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया और कई जगहों पर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कानपुर में 7 पुलिसकर्मियों को वहाँ से हटाने का निर्देश दिया। उस चुनाव के दौरान ही उनको तुरंत तत्काल रूप से हटाने का निर्देश दिया।
यानी जो शिकायतें की जा रही थी उन शिकायतों में कितना दम था, उन शिकायतों में कितनी सच्चाई थी, ये साफ दिखाई पड़ रही थी। तमाम वीडियोस वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कुंदरकी में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस बात की शिकायतें की कि करीब 275 बूथ पर उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं समाजवादी पार्टी के, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ मतदाताओं ने तो यहाँ तक शिकायत की कि जब वो वोट डाल रहे हैं, पहले तो वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, जब कुछ लोग वोट डालने भी जा रहे हैं तो उनका देखा जा रहा है, वहाँ जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं वो देख रहे हैं कि किसको वोट आप दे रहे हैं। तो इस तरह की ये पूरी जो प्रक्रिया थी चुनाव को बाधित करने में, धांधली में प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह से एक सरकार के लिए काम किया, वो अपने आप में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। उसकी किस तरह से वो काम कर रहा है, इन प्रशासनिक अधिकारियों के आगे क्या वो अपने आप को बेबस पा रहा है। हालांकि कई 7 पुलिसकर्मियों को हटाने के निर्देश उसी समय दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बहुत सारी धांधली की शिकायतें आ रही थी। यहाँ तक कि कुंदरकी में तो दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। और एक बात आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने इस तरह की धांधली की आशंका पहले से ही जताई थी और ये चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये बातें हो चुकी थी कि वहाँ पर जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्के में आती हैं, यानी नकाब में आती हैं, उनके नकाब हटाकर उनको चेक किया जा रहा था। पुलिस वाले चेक कर रहे थे, पुलिस वाले लोगों के पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। ये सारी शिकायतें लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि इस तरह से पुलिस वालों को जांचने का, किसी की आईडी चेक करने का, उनके पहचान पत्र जांचने का अधिकार उनको नहीं है। ये सारे काम निर्वाचन में लगे हुए, जो मतदान में लगे हुए अधिकारी होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये सब उनका काम है। बावजूद इसके पुलिस वालों ने वो काम किया, पुलिस वालों ने लोगों को रोका और इस तरह की लगातार शिकायतें आती रहीं। इन सारी चीज़ों को देखकर पूरे दिन कई इस तरह के इसका आलोचना होती रही चुनाव आयोग की। शांत भूषण बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग से पूछा, एक सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दिया है, जिस तरह से पुलिस वाले अपनी मनमानी वहाँ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही थी कि किस तरह से राज्य की जो मशीनरी है उसके अधीन होकर ये पूरा का पूरा जो उपचुनाव हुआ, इसमें पुलिस कर्मियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की क्या भूमिका रही और कैसे उन्होंने किया। जबकि चुनाव के वक्त क्या होता है कि जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी होती है, जब आचार संहिता लगी होती है तो ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होती है। लेकिन स्थानीय जो अधिकारी रहे, चूँकि वो वही अधिकारी रहे जो चुनाव से पहले तैनात रहे, उनको हटाया नहीं गया और न हटाने का परिणाम ये रहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के कि सरकार के आदेशों का पालन किया। और जब सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए वहाँ वो तैनात थे तो वही हुआ जो होना था। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे हमने रामपुर जीता है उसी तरह से हम इस सीसामऊ को जीतेंगे, कुंदरकी को जीतेंगे। तो रामपुर का चुनाव भी, उपचुनाव जो था वो इसी तरह से जीता गया था, इसी तरह की धांधलियों के आरोप लगे थे। एक बड़े वर्ग को, और जिसको समझा जा रहा था कि ये विपक्ष को वोट डालने वाला है या वोट दे सकता है, उसको मतदान केंद्र तक जाने से ही रोका गया। वही काम इस बार भी किया गया है। ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 सीटें पाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 7 सीटें पाने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मतदान अगर इस तरह से होगा, इस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, तब तो फिर उसका परिणाम क्या आएगा, इस पर कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।